Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about difference between get and post methods. So guys, जब भी हम किसी भी APIs के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फ्लास्क में, तो वहां पे लोगों को जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो ये आता है कि यार मैं कौन सा मेथड यूज करूं, जो मेरी API होगी वो गेट होगी या पोस्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आना लाजमी है बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि गेट और पोस्ट जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस कि मैं आप लोगों के जो मन में डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर पाऊँ। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब ऑन माई चैनल गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस देखो, जो तुम्हारा गेट और पोस्ट मेथड है उसमें जो एग्जैक्ट डिफरेंस है मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा और मैं कवर वही पॉइंट्स करने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो जो तुम्हारा गेट मेथड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, तुम्हारा जो यूजर का डेटा है ना वो यूआरएल में भेज देता है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है, डेटा इज माई एंड पॉइंट, और उसके बाद अगर तुम देखोगे क्वेश्चन मार्क के बाद ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू भेज रहा हूँ, ठीक है, नेम इक्वल्स टू यस। तो जब मैं नेम की जो वैल्यू भेज रहा हूँ एक्स वाई जेड, ओके, तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ये मेरी यूजर की इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर मैं समझना चाहूँ कि डेटा के एंड पॉइंट पे मैंने यूजर का नाम भेजा है और वो नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है। सो अगर तुम जब गेट मेथड यूज कर रहे हो और वहां पे अगर तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है तो यार ये सेफ नहीं है, ठीक है। तो तुम जब गेट मेथड यूज करोगे तो मेक श्योर कि वो चीज यूआरएल पे ना दिखे, ठीक है। अगर यूआरएल पे दिख भी रही है, ठीक है, गेट मेथड अगर तुम यूज भी कर रहे हो और वो चीज यूआरएल में दिख रही है, सो मेक श्योर यार वो डेटा इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर डेटा सेंसिटिव हुआ तो यार बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ये क्लियरली देख सकते हो कि इस यूआरएल में चीज दिख रही है, ठीक है। तो अगर किसी ने भी XYZ पर्सन ने आके लॉग इन किया और उसको पता चल गया कि यार इसका डेटा में ये है, ओके, तो इसका यूजर नेम पासवर्ड में हम इजीली फेच कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब तुम पोस्ट की बात करते हो तो पोस्ट में देखो क्या है, तुम्हारी सिर्फ यहाँ पे यूआरएल दिखती है, ठीक है। यूआरएल के सिवा तुम्हें आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। रीजन बिकॉज जब हम यूजर का डेटा हम पोस्ट मेथड में भेजते हैं तो उसको हम एक सेपरेट मैसेज में भेजते हैं, ठीक है, जिसे हम पेलोड कहते हैं, ठीक है। सो पेलोड में बेसिकली हम क्या करते हैं ना, एक डिक्शनरी फॉर्म में डेटा भेज देते हैं, ठीक है, जिसमें तुम देख सकते हो की वैल्यू पेयर होती है। तो मेरा नेम क्या है, माइक, पासवर्ड क्या है 1 2 3। तो ये जो डेटा है ना ये सिक्योर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देखो तो मेरे ये यूआरएल में नहीं दिख रहा है, ये मैं साइट से भेज रहा हूँ। सो इट्स अ सेपरेट मैसेज, ठीक है, ये एक सेपरेट मैसेज है जो मैं मेरे सर्वर को दे रहा हूँ और उसको मैं बोल रहा हूँ कि इस हिसाब से तुम काम करो, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी है एपीआई को हिट करो, उस एपीआई को हिट करके जो भी तुम्हें डेटा गैदर करना है वो तुम करके फ्रंट एंड पे जो दिखाना है तुम दिखा दो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जो भी डेटा है वो अभी भी कॉन्फिडेंशियल में ही है। तुम्हारा जो सेंसिटिव डेटा है वो किसी को दिखा नहीं है, तो यहाँ पे हैकिंग के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, कोई तुम्हारा डेटा का मिसयूज भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप देखोगे अब मेरा, उसमें मैंने क्लियरली यही बताया है कि यूजर डेटा विजिबल होता है यूआरएल पे, ठीक है। तो इट्स नॉट गुड फॉर कॉन्फिडेंशियल डेटा, करेक्ट। क्योंकि यार कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर तुम्हारा क्लाइंट का है और अगर तुम यूआरएल में दिखाने लग जाओगे तो ये तो सबको ही पता चल जाएगा कि उनका क्या डेटा है, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड हैबिट, ओके। तो ऐसा मत करना अगर जब गेट मेथड यूज करने वाले हो। सो मेक श्योर कि तुम्हारा जो डेटा हो वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ना हो, ठीक है, वो सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी नॉर्मल डेटा, अगर तुम्हें पास करना है तो करो, या फिर तुम पोस्ट मेथड यूज करो, ठीक है। सो पोस्ट मेथड तुम देख सकते हो कि इट्स गुड फॉर सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा, ठीक है। तुम्हारा कोई भी डेटा अगर सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंशियल है, तो हम उसको सेपरेट मैसेज में भेज देते हैं, वो प्रोसेस होगा, उसके हिसाब से जो भी चीजें हमें रिटर्न करवानी होती है दे देते हैं सामने हम फ्रंट एंड वालों को, ताकि तुम अपने हिसाब से डेटा डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। वैसे ही अगर तुम देखोगे गेट एंड पोस्ट में, तो जो लास्ट पॉइंट है मेरा, यहाँ पे गेट की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। अब जो तुम यूआरएल में दिखा रहे हो चीजें, वहां पे तुम सब चीज तो नहीं दे सकते ना यार। तो वो क्या करता है, 1024 तक की कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर तुम्हारा कैरेक्टर इससे ज्यादा एक्सीड हुआ तो यार वो नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ गेट मेथड, ठीक है। पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका रीजन तुम्हें सामने दिख रहा है। ये रीजन ये है कि तुम्हारी यूआरएल अलग होती है और तुम्हारा सेपरेट मैसेज अलग होता है, तो इसको कोई लिमिटेशन है ही नहीं। तुम आराम से तुम्हारा जितना भी लंबा डेटा है तुम आराम से इसके साथ प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात, ओके। अब हम इसको ना लॉजिक के हिसाब से, कोडिंग के हिसाब से भी समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो लेट्स गो इनटू द कोड। तो गाइस देखो, मैं आ चुका हूँ मेरे VS कोड पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कोड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लास्क का इंपोर्ट, ठीक है। तो हम फ्लास्क से इंपोर्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ से मेरे इंपोर्ट के अंदर से मेरा फ्लास्क इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं मेरा ऐप बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है हम ऐप कैसे बनाते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आप ऐसा बना के अपना ऐप का नेम बना सकते हो। नाउ वी हैव टू बी यूज द डेकोरेटर ऑफ दिस ऐप सो दैट वी कैन डिसाइड द राउट,
ओके, तो यहाँ पे मैं अपना राउट बना लेता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ /login। ओके, तो मैं ये जो मेरा लॉगिन है ये मेरा एक एंड पॉइंट है। ओके, और इसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरा मेथड्स। तो देखो अब यहाँ पे ना मेथड्स में मैं पास कर सकता हूँ गेट एंड पोस्ट, ठीक है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ गेट यूज करने वाला हूँ, ठीक है, बट मैं फिर भी ऑप्शनली पोस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से अब मैं हमारा फंक्शन बना लेते हैं लॉगिन का। ओके, तो ये देखो अब मैं अपना राउट लिख रहा हूँ और लॉगिन के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब मुझे मेरे राउट में करना क्या है, तो अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो मैंने लिखा है मेथड्स, और मेथड्स में मैंने क्या लिखा है गेट एंड पोस्ट। मतलब मेरा जो एपीआई है वो दो टाइप के मेथड पे चलने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि तुम किसी एक को यूज करो, इट्स ऑप्शनल गाइस। अगर तुम्हारा कोई एपीआई है जो दोनों वे में काम कर सकता है तो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, नो इशू। अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करने वाले तो ऑफकोर्स वी नीड अ कंडीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन एफ रिक्वेस्ट। तो हमने रिक्वेस्ट अभी इंपोर्ट नहीं किया है, सो लेट्स इंपोर्ट इट, बिकॉज ये हमें बताता है कि जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है उसमें का मेथड क्या है, उसमें ऑक्स आए हैं तो क्या है, बहुत सारी चीजें करता है, ठीक है। तो हम अभी के लिए रिक्वेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या होना चाहिए, अगर वो गेट है तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे अंदर कोड के, ठीक है, और तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम बेसिकली मुझे यहाँ से एक नाम निकाल के दो, ठीक है, जो मेरे यूआरएल में मैं भेजूंगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट ऑक्स डॉट गेट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने गेट लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। तो ये नेम में जो भी वैल्यू आएगी तुम मुझे दो और तुम उसको रिटर्न करा के दे दो, ठीक है। इफ इट्स अ मेथड इज गेट। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं गेट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। पोस्ट के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज फॉर पोस्ट वी नीड सम एप्लीकेशंस लाइक पोस्टमैन, ठीक है, या फिर तुम पाइथन से भी कर सकते हो, बट ठीक है, ये मैं आपको लेटर वीडियो में बताने ही वाला हूँ। तो अभी हम सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि गेट एग्जैक्टली चलता कैसे और एक्चुअली यूआरएल दिखती कैसे, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने बना लिया मेरा एपीआई, नाउ आई एम रेडी। अगर तुम एपीआई में नन है तो तुम सीधा जाके मुझे एम्प्टी ये ले दो, ठीक है, नहीं तो हम एक काम करते हैं यहाँ से एम्प्टी डिक्शनरी ही भेज देते हैं, ठीक है। अब मैं मेरा कोड रेडी कर लेता हूँ पूरी तरह से, दिस बिकॉज वी हैव टू बी रन आवर ऐप। ठीक है, देखो अब हमारा पूरी तरह से कोड रेडी है। नाउ लेट्स रन दिस कोड। सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ऐप रन हो चुका है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने लोकल होस्ट जो 5000 पोर्ट लिया है, ठीक है। सो लेट्स ओपन इट। तो यहाँ पे खुल चुका है ये। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मेरे को दे रहा है नॉट फाउंड, रीजन बिकॉज यहाँ पे ये जब चीजें डिफॉल्ट इस पोर्ट पे चल रही है तो यहाँ पे मैंने इस रूट के लिए, ठीक है, अगर तुम नोटिस करोगे तो इस फॉरवर्ड स्लैश के लिए मैंने मेरे कोड में ऐसा कोई राउट लिखा ही नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसा कोई राउट लिखा ही नहीं है जो सिर्फ स्लैश पे चले, ठीक है, इसलिए मुझे वहां पे दे रहा नॉट फाउंड, मुझे वहां पे कुछ दिखेगा ही नहीं। अब हमने राउट क्या लिखा, हमने लिखा लॉगिन, हमारा ये जो एंड पॉइंट है हम बोल रहे हैं लॉगिन। ओके, सो अभी तुम देखो मैंने यहाँ पे स्लैश तो यूज नहीं किया था तो इसकी वजह से नॉट फाउंड आना तो नॉर्मल है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि हमने राउट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। सो व्हाट वी हैव रिटन, ये हमने लिखा है हमारा लॉगिन, और लॉगिन के बाद हमने क्या लिखा है, हमारा जो भी वैल्यू आना चाहिए था तो हमने लिख दिया ऐसा, और हम उसको ले रहे हैं नेम इक्वल्स टू माइक, हमने ऐसा पास किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो मेरा नेम है दिस इज माई की, ठीक है, और उस इक्वल्स टू के बाद मैंने यहाँ पे इसको दे दी वैल्यू दैट इज माइक। सो लेट्स रन इट। तो अब तुम देख सकते हो कि ये कोड प्रॉपर चल चुका है और इसने मुझे आउटपुट दे दिया माइक, बिकॉज मैंने मेरे एपीआई में ऐसा लिखा ही था, ठीक है, कि जब मैं तुम्हें कुछ भी नेम के आगे चीज पास करूंगा तो वो चीज तुम मुझे रिटर्न करके दे दो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक कुछ भी लिख देते ABC, लेट्स सी, वर्क हो गया, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ पे देखोगे ना, तुम यहाँ पे जो भी दो वो चल जाएगा, करेक्ट। बट अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैंने नेम के बाद वैल्यू दी है इट इज विजिबल गाइस, ये सबको दिख रहा है विच इज नॉट सिक्योर। अभी के लिए ये चीजें नॉर्मल है तो अपने अपने को इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डेटा मेरा इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर तुम्हारा डेटा यूजर रिलेटेड हो, लाइक उसका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, तो ये डेटा थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, राइट। तो हम ये डेटा सबके साथ लीक नहीं कर सकते, तो तुम ये सारी चीजें यूज मत करना। जब तुम्हें पता होता है कि जब कुछ सेंसिटिव डेटा है तो प्लीज आई हाईली रिकमेंड यू गाइस यूज पोस्ट मेथड, जिसको तुम साइट से पेलोड के थ्रू भेज दो और उस हिसाब से उसको प्रोसेस कर लो, ओके। और अगर तुम्हें गेट मेथड यूज करना है तो मेक श्योर कि तुम्हारा डेटा वैसा कॉन्फिडेंशियल ना हो और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सर्वर से अगर कुछ चीजें फेच करवानी है या उस हिसाब से सिर्फ डिस्प्ले करवाने का कुछ काम है, देन यूज गेट मेथड, ओके।
सो लेट्स गो टू द कोड बेस अगेन। ठीक है, सो हम देखो, मैं फिर से आपको एक कोड समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने मेरा एक राउट लिखा है और यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट है लॉगिन। उस लॉगिन के हिसाब से मेरे यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, ओके, और मैंने यहाँ पे मेरा फंक्शन लिख दिया उसका जो यहाँ पे चलना चाहिए एग्जैक्टली। और उस हिसाब से अगर वो मेथड गेट है तो वो इसके अंदर आएगा और बाय डिफॉल्ट वो मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे देगा जो मैं उसके ऑक्स में पास कर रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट मेथड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गाइस, बिकॉज उसके लिए हमें पोस्ट मेथड पोस्टमैन लगेगा या फिर एक कॉल रिक्वेस्ट होती है, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।